एल्डोराडो, तुम्हें मदद करनी होगी। तुम्हारी बहन ने मुझ पर इल्जाम लगाया है, मैं तुम्हारे घर के करीब भी नहीं जा सकता। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आई एम सॉरी। असल में उन्हें अल्हेंड्रो के एक्सीडेंट के हवाले से बयान देने के लिए बुलवाया था, फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया क्योंकि उन्हें शवाहिद मिले और वो शक के दायरे में आ गए। तुम अच्छे इंसान हो जो मुश्किल वक्त में दोस्ती काम आए। तुम्हें पता होता मरीना, मुझमें और भी बहुत सी खूबियाँ हैं। ऐसा सोचा कैसे तुमने? वो बयान देने के लिए तैयार है, सच बताने के लिए तैयार है और फीस भी देगा वो। मुझे कितनी खुशी है कि तुम मेरे साथ हो और मैं फिर से तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ। मुझसे अब तुम्हारी अच्छी बेटी बनने का ड्रामा और नहीं देखा जा रहा। सुना है कि तुम सोफिया के साथ दोबारा ताल्लुक रखना चाहते हो। आइंदा उसने हाथ भी लगाया तो जान से मार दूंगा। अरे ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें अपने भाई को उकसाकर क्या मिलता है एल्डोराडो? मैं तो बस मशवरा दे रहा था। उसकी जरूरत नहीं थी एल्डोराडो। बस यही रह गया था। अब तुम दोनों भी मुझसे नाराज हो जाओ। तुम्हारी मामा ठीक कहती है, अब हमें उस लड़की सोफिया का जिक्र नहीं करना चाहिए। हाँ, और वैसे भी तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अल्हेंड्रो की वजह से। और सच कहूँ तो अगर मेरा भाई ये नहीं समझ सकता कि उससे अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, जबकि उसके पास तुम जैसी बेहतरीन लड़की के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मौजूद हो, तो फिर उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। आई थिंक पहला कदम तुम्हें उठाना होगा उसे अकेला छोड़कर। मुझे लगता है कि अब तो मेरा उससे बात करना भी मुश्किल है। अगली बार सामना हुआ तो खामोशी से गुजर जाऊंगा। हाँ प्लीज ऐसा ही करना, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल ठीक था तुम्हारे उसे भड़काने से पहले तक। मैं तो बस अपने भाई से ताल्लुकात ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन लगता है कि अब ये नामुमकिन है। Oh, it's okay. मुझे लगा अब तक सो गई होंगी मम्मा। नहीं बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। एंड आई एम सो सॉरी मम्मा, मेरी वजह से आपको तकलीफ। It's okay. सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। मैं समझ सकती हूँ बेटा, मुझे भी बहुत तकलीफ होती है जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो। तुम मेरे बेटे हो, मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है ये तो तुम जानते हो। मम्मा बेटा एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, क्या वो लड़की वाकई इस काबिल है जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो? तुम चाहे किसी भी लड़की को पसंद करो, मेरी मोहब्बत कम नहीं होगी। तुम्हारी खुशी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सही फैसला करो। थैंक यू। तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। सोफिया से जुड़ी हर चीज तुम्हारी खुशी छीन रही है, दूसरे के लिए नहीं तो अपने लिए। वो फैसला करो जिससे तुम्हें सुकून हासिल हो। प्लीज फॉर माय सेक भूल जाओ उस लड़की को और एक नई शुरुआत करो बेटा। लुइस ने कॉल की थी मुझे। हेलो, तुम्हारी कॉल आ रही थी, सब ठीक तो है ना? फिक्र मत करो, सब ठीक है मलीना। लोगों का इतना रश था, फोन की आवाज ही नहीं आई। हुआ क्या था? अरे कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, फिक्र मत करो। तो फिर तुम कॉल क्यों कर रहे थे? तुमसे एक चीज का पूछना था, कहाँ रखी है, लेकिन वो मिल गई। तुम सच कह रहे हो? हाँ, परेशान मत हो, मैं अब सोने जा रहा हूँ। ठीक है, गुड नाइट। कल मुलाकात होगी और तुम एहतियात से घर आना, खुद को ज्यादा मत थकाना, ठीक है? गुड नाइट। आपकी ड्रिंक सर। मैंने वही ख्वाब देखा। शायद मुझे याद आ रहा है कि मेरे साथ ये लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, गुड मॉर्निंग। जी बोलिए मैडम। हमें अपने पापा से मिलना है। जी, उनका नाम अल्फांसो चैवेस है। मैं आपको उनसे मिलने की इजाजत दे तो रहा हूँ, लेकिन टाइम नहीं लगाइएगा। जल्दी क्यों? नाइंसाफी है ये तो। पहली बात तो नया होना ही नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अगर अथॉरिटीज ने ये फैसला किया तो इसमें कोई वजह जरूर होगी। कितना आसान होता है ना कि अपना काम ठीक से करने की बजाय किसी भी बेगुनाह शख्स पर इल्जाम लगा। आराम से। अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो फिर आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। नहीं प्लीज रुबेका, मैं आपसे माफी मांगती हूँ सर। दरअसल हम दोनों बहुत परेशान हैं।
हमें मालूम नहीं था यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। ठीक है, मैं आपकी रिक्वेस्ट डाल देता हूँ। बहुत शुक्रिया। सुनो, तुम हर किसी से बदतमीजी करना शुरू कर देती हो। यहाँ तो ख्याल कर लो, मामला बिगड़ सकते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर तुम एडोराडो की बात मान लो। कहा ना मुमकिन नहीं, और पापा को निकालने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। हाँ बिल्कुल। और ये तुम कैसे करोगी? नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात तो तय है कि मैं एडोराडो की हरगिज मदद नहीं लूंगी। चलो अब चलें। गुड मॉर्निंग ब्रदर इन लॉ। गुड मॉर्निंग। तुम्हें पता है मामा कहाँ है? वो वॉक करने बीच पर गई हैं। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताओ। पहले बैठो तो। कॉफी लोगे क्या? क्या हुआ, नींद पूरी नहीं हुई? बस वो एक्सीडेंट वाला ख्वाब मुझे बार बार आ रहा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि वो ख्वाब है। शायद मेरी याददाश्त वापस। ये तो अच्छी बात है ना। डॉक्टर ने भी यही कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे ये सब समझने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? हाँ, लेकिन वो ट्रॉमा भी तो इतना बड़ा ही था। लेकिन तुम यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो ख्वाब नहीं था? क्योंकि मैंने वही प्लेन देखा और वही एयर होस्टेस, जहाज की वही लास्ट टर्बुलेंस। वो ख्वाब नहीं था। ये सच है, लेकिन खुशकिस्मती से तुम जिंदा बच गए। रिलैक्स। अगर तुम्हें ये याद आ गया है तो बाकी सब भी याद आ जाएगा। इस बात की फिक्र मत करो। अब मैं कह सकती हूँ कि हमारे तमाम मैनेजर्स ट्रेन हो गए हैं। साथ ही हम ऑफिस को ऐसे डिजाइन कर रहे हैं जहाँ स्टाफ कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी कर सके। यानी इसका मतलब है हम प्रोग्रेस कर रहे हैं? ऑफ कोर्स। हालांकि इस एक्टिविटी में एक्सपेंस बढ़ गए हैं हमारे। तुम इसे एक्सपेंस की नजर से मत देखो, इन्वेस्टमेंट समझो इसे, जो कि सीधा ह्यूमन कैपिटल पर लग रहा है। तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे दरमियान सब ठीक है ना? ठीक है। That's great, wonderful. हाँ तो ये लो, स्टाफ के लिए बजट अप्रूव कर दिया है मैंने। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स मुझे भेज देना। श्योर। और नॉक की जरूरत नहीं, अंदर आ जाएं। हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। अरे कैरन, तुम कभी डिस्टर्ब नहीं करती हो मुझे। कैसी हो? आई एम गुड। अरे तुम्हारा तारुफ मैक्स से तो नहीं होगा ना? हाँ, इन्हें यहाँ देखा है लेकिन मुलाकात नहीं हुई। मिलकर खुशी हुई आपसे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आई एम मैक्स रिवर्स। कैसे आना हुआ ऑफिस? कोई काम था क्या? वेल एक्चुअली मैं तो एडोराडो से मिलने के लिए आई थी, लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम लोगों को इनवाइट करने आ जाती हूँ। आई मीन कि आप दोनों को अपने होटल के एक इवेंट पर। ये कैरन जो है वो बेला होटल के ऑनर्स में से है। ओह जबरदस्त, यानी आप इजाबेल की बहन हैं? हाँ एग्जैक्टली। तो कल हमारे यहाँ बहुत ही कूल इवेंट होगा। It's gonna be a pool party with DJs, mixologists भी होंगे, you know? Oh, sounds interesting. क्या बात है? Exactly, आप लोग जरूर आइएगा। वैसे हमने कुछ फ्रेंड्स और इन्फ्लुएंसर्स को भी इनवाइट किया है ताकि होटल की प्रमोशन शुरू की जा सके। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इतने इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट नहीं कर पाई जितना मैं चाह रही थी। अगर आप चाहें तो इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को जानता हूँ, उनके साथ काफी काम कर चुका हूँ। Are you serious? जी, अगर आप मुनासिब समझे तो अभी इनवाइट कर देता हूँ मैं। थैंक यू सो मच, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी, सच में। पापा। हेलो पापा, कैसे हैं आप? कैसा होऊंगा? अब एक आदमी आया था, उसने मुझसे बोला कि मुझे आज ही जेल मुंतकिल करेंगे। क्या? मुकदमा चलने तक वहीं इंतजार करना पड़ेगा। क्या? लेकिन पापा ये आगे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं, वो सब मुकदमे की कार्रवाई होती रहेगी वहीं से। ओ मेरे खुदा, फोन करना होगा मुझे लैंड्रो को। यकीन नहीं आता तुम्हें अभी भी उस पर भरोसा है। इस वक्त जो हमारी मदद कर सकता है वो सिर्फ एडोराडो है पापा। किसी को फोन नहीं करना, ना लैंड्रो को ना एडोराडो को। जब भी हम उनके चक्कर में पड़े हैं बेटा, परेशानी ही आई। उनसे मदद देने से बेहतर है कि मैं जेल में रहूं। इसके बावजूद कि मैं मुजरिम नहीं हूं, फिर भी सारा इल्जाम अपने सर ले लूंगा ताकि हमेशा हमेशा के लिए ये किस्सा हो जाए तमाम। नहीं पापा, खुद पे इतना बड़ा जुल्म करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? बेटी सोफिया, तो क्या करूं? मुझ में इतनी सकत नहीं कि उनका मुकाबला कर सकूं, और ना ही पैसे। तो फिर और क्या करें?
जुर्म कबूल करने से कम से कम वो तुम्हें तंग तो नहीं करेंगे ना बेटा। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था, हमेशा हिफाजत करूंगा तुम्हारी। बस वही वादा पूरा करना है। इसलिए तुम लोग मेरे फैसले का एहतराम करो। पर पापा, एडोराडो सब कुछ सच बताने के लिए तैयार है, मगर अभी वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सोफिया ने उस पर लगाई हुई पाबंदी हटाने से इनकार कर दिया। जो भी किया है तुम्हारी बेहतरी के लिए किया। आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं पापा? रेबेका, तुमने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं बेटा। उन लोगों का एहसान लेने से अच्छा ये होगा कि मैं जेल में ही मर जाऊं। नहीं लेना है, वो भी उस शख्स का एहसान जिसने मुझे इसमें फंसाया है। रेबेका, गौर से सुनना बेटा, एडोराडो पर भरोसा मत करना। सोफिया, तुमने मेरी बात गौर से सुनी ना बेटा? पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। हिम्मत रखें, कोई ना कोई जरूर होगा जो हमारी मदद करेगा। मेरी बात समझ गई ना? क्या जी, टाइम खत्म हो गया है। प्लीज हमें इनके साथ थोड़ी देर और रहने दीजिए। सॉरी, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। सख्ती मत कीजिएगा इस पर। प्लीज मैं आपसे हाथ छोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, इन्हें मत लेके जाइए अभी। पापा, पापा, मेरी बच्ची, मैं आपको यहाँ से निकालूंगी। आप धक्का मत दीजिए और गर्दन छोड़ेंगी। ये इंसान है, जानवरों जैसे सलूक क्यों कर रहे हैं आप इनके साथ? मैंने जो कहा उसे भूलना नहीं। देखा तुमने? पता नहीं पापा के साथ और क्या करेंगे। बहुत देर हो जाएगी अगर कुछ ना किया तो। ये जो कुछ भी हो रहा है सबकी जिम्मेदार तुम हो सोफिया। रेबेका, थैंक यू मैक्स, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। ऑनर की बात है मेरे लिए। और पता है क्या, तुम लोग जितने ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को मेरे इवेंट पे बुलाओगे उतनी ही ज्यादा मेरे होटल की प्रमोशन हो जी सकेगी। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। चलो वनेसा, मैं जाकर एडोराडो को देखती हूँ। ओके, बाय, थैंक यू वंस take अगेन। कल मिलती हूँ आप दोनों से, ठीक है? You're welcome. See you. बाय। इवेंट पे मेरी प्रेजेंस से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, मुझे क्यों होगी? क्योंकि यकीनन तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारे साथ होगा तो। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा भी। यकीनन उसको ऑफिस का काम होगा, और अगर आ भी गया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। हाँ, वैसे भी हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये तो है। तो कहाँ थे हम? रेबेका, रेबेका, बात सुनो मेरी। तुम अपसेट क्यों हो मुझे पता है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन हल तो तुम्हारे हाथ में है ना सोफिया। क्या हो गया है तुम्हें? एडोराडो और अलेजेंड्रो को भूल जाओ। जब वो जिंदगी का हिस्सा रहे नहीं तो ताल्लुक क्यों रखना है? हर मसले का हल पैसा होता है, ये बात जान लो। और उनके पास बहुत पैसा है। अगर एडोराडो हमारी वाकई मदद करना चाहता तो उसके बदले कोई शर्त नहीं रखता। वो बहुत बुरा इंसान है रेबेका। समझने की कोशिश क्यों नहीं करे कि वो सिर्फ तुम्हारी तवज्जो चाहता है? तो क्या करे? तो क्या करे? अरे एक मौका दो उसे। क्या हम पापा की बात मानकर उन्हें ऐसे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दें? नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ मिल जाएगा घर में जिसे बेचकर हम लॉयर की फीस दे सके। सोफिया, तुम कितनी भोली हो। हमारे पास घर में बेचने के लिए है क्या? लेकिन घर तो है ना। ओह प्लीज सोफिया, क्या तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि इसमें कितना वक्त लग जाएगा? हमें पैसे फौरन चाहिए, ज्यादा वक्त नहीं। रेबेका, अगर तुम नेगेटिव होने की बजाय मेरी मदद करो तो अच्छा होगा। मैं जिस तरह मदद कर सकती थी कर चुकी हूँ। एडोराडो से बात की, तुम तक उसका पैगाम पहुंचाया। अगर तुम वो बात नहीं मान रही तो ये तुम्हारा मसला है। अब मैं इससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ? रेबेका, आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आ रहा हूँ। आ गया। अरे नहीं, अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ। सच में कुछ नहीं हुआ। एक चीज गिर गई थी, उसे उठाने के लिए जब मैं झुका तो मेरा बैलेंस आउट हो गया और सर पर लग गई। जरा सी। ये तो ज्यादा लगी है। कह तो रहा हूँ, जरा सी लगी है। रात को इसीलिए कॉल कर रहे थे? हाँ, इसीलिए कर रहा था, लेकिन तुमने उठाए नहीं तो मैंने ब्लैंकेटा को कॉल की, वो आ गई थी। उसी ने मदद की, ठीक है? बाद में जब तुम्हारी कॉल आई तो सब कुछ ठीक हो गया था, इसीलिए नहीं कहा। आई एम सॉरी। अरे कोई बड़ी बात नहीं, माफ कर दो मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो आओ बैठकर नाश्ता करते हैं। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। बुरा लगने वाली क्या बात है? कुछ नहीं हुआ मुझे, सच में। चलो उठो।
सच कह रहे हो? 100%। चलो आओ नाश्ता करें। अलेहांड्रो, अभी अभी सोफिया के फादर को जेल मुंतकिल किया गया है और कल से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी कि एक्सीडेंट का रिस्पॉन्सिबल कौन था। कहीं मारा पीटा तो नहीं उन्हें? नहीं मालूम मुझे। सोफिया तो बहुत परेशान हो रही होगी। देखो, ये तो होना ही था और तुम भी ये बात जानते थे। हाँ, लेकिन उनके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि वो लॉयर कर सके। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, उन्हें कोई गवर्नमेंट वकील मिल जाएगा और क्या। और वो वकील क्या करेगा पता है ना? कुछ ना करने के बावजूद भी मुजरिम बनना पड़ेगा। उनके पास सही वकील होना चाहिए, उनका राइट है। अलेहांड्रो, तुम्हें नहीं लगता कि हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? मुझे वकील अरेंज करना है। अच्छा, एक काम करो, हियरिंग पे चले जाओ, क्योंकि यही बेहतर होगा कि तुम सारी डिटेल्स खुद सुनो। शायद इसी तरह तुम्हें सच पता चल जाए। कहा ना ज्यादा नहीं लगी। वैसे ब्लैंकेटा ने चोट अच्छी तरह साफ कर दी है। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, लेकिन तुम मेरी बात मान ही नहीं रही थी। खुदा का शुक्र है कि वो उस वक्त घर पर ही थी। तुम्हारी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आई है, तो इसका फायदा उठाओ। लेकिन वादा करो आइंदा एहतियात से काम लोगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे गिर गए, बताओ जरा। वो असल में मैं वही एक्सरसाइज वाली वीडियोस देख रहा था, रिहैब वाली जो तुम्हें जाते हुए दिखाई थी, उसे ट्राई करते हुए। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हो गया। वो इसलिए कि ये एक्सरसाइज किसी स्पेशलिस्ट के साथ की जाती है, अकेले नहीं। लेकिन खुशी की बात यह है कि तुमने कोशिश की। क्यों ना हम तुम्हारे लिए कोई थेरेपिस्ट ढूंढ लें? नहीं नहीं नहीं, इतना काफी है। ये फर्क देखकर तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही अब। तुम्हें हिम्मत करनी होगी। थेरेपिस्ट तुम्हें गाइड करेगा और बताएगा कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर तुम्हारे अंदर ये शौक पैदा हुआ है तो कोई तो वजह होगी। बस एक बार आजमा कर देख लो, फिर फैसला करना। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। नहीं, सिर्फ एक बार। मैंने कह दिया एक बार, बस उसके बाद नहीं। बस एक बार।